हालेलुया। हालेलुया। तो आज की टॉपिक, आज के विषय में जाने से पहले कुछ साधारण ज्ञान को सीखेंगे, कुछ साधारण विषय को हम सीखेंगे और समझेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम सबको ही प्रभु के भवन में सीखने और जानने और समझने के लिए आते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने ही माँ के कोख से सीख कर या समझ कर नहीं आता। प्रेज द लॉर्ड। हम सबको ही भवन में, मंदिर में प्रभु के वचन को सीखने समझने के लिए आते हैं। तो हम सीखने और समझने के माफिक हमको सुनना है और समझना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक दुष्ट व्यक्ति था। एक दुष्ट व्यक्ति ने छुरी को इस्तेमाल करके मर्डर करने वाला छुरी बना दिया। प्रेज द लॉर्ड। और एक बार कहना चाहूंगा, एक दुष्ट व्यक्ति छुरी को इस्तेमाल करके मर्डर करने वाला छुरी बना दिया, परंतु एक धर्मी व्यक्ति उसी छुरी को इस्तेमाल करके सब्जी काटने वाला छुरी बना दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक दुष्ट व्यक्ति छुरी को इस्तेमाल करके मर्डर करने वाला छुरी बना दिया, परंतु एक धर्मी व्यक्ति उसी छुरी को इस्तेमाल करके सब्जी प्याज काटने वाला छुरी बना दिया। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जो जैसा व्यक्ति रहता है वह ऐसा चीजों को इस्तेमाल करता है। प्रेज द लॉर्ड। दुष्ट व्यक्ति को छुरी दो तो वो भुजाली छुरी या हत्या करने वाला छुरी, मर्डर करने वाला छुरी बना देगा। प्रेज द लॉर्ड। परंतु धर्मी व्यक्ति को छुरी दो तो वो व्यक्ति उस छुरी को सब्जी काटने वाला, प्याज काटने वाला छुरी बना देगा। तो जो जैसा रहता है वो व्यक्ति वैसा उस चीज को इस्तेमाल करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, शैतान ने सांप को इस्तेमाल किया और दुष्ट सांप बना दिया। प्रेज द लॉर्ड। शैतान ने सांप को इस्तेमाल किया और दुष्ट सांप बना दिया, परंतु यीशु मसीह उसी सांप को इस्तेमाल किया और बुद्धिमान और चतुर सांप बना दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और एक बार कहना चाहूंगा, शैतान ने सांप को इस्तेमाल किया और दुष्ट सांप बना दिया, परंतु परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसी सांप को इस्तेमाल किया और बुद्धिमान और चतुर सांप बना दिया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह कहता है, कपोत के समान भोला बने रहो और सांप की तरह चतुर और बुद्धिमान बनो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। शैतान ने सांप को इस्तेमाल किया और दुष्ट सांप बना दिया, परंतु यीशु मसीह ने उसी सांप को बुद्धिमान सांप बना दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो दुष्ट जो है किसी भी चीज को बुरा चीज बना देता है। प्रेज द लॉर्ड। दुष्ट जो है किसी भी चीज को बुरा चीज बना देता है। दुष्ट अगर मोबाइल पकड़ेगा तो बुराई के लिए उस मोबाइल को इस्तेमाल करेगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर धर्मी व्यक्ति उसी मोबाइल को पकड़ेगा तो प्रभु की महिमा के लिए उस मोबाइल को इस्तेमाल करेगा। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने वही किया। प्रेज द लॉर्ड। सांप को इस्तेमाल किया, बुद्धिमान सांप बना दिया। प्रेज द लॉर्ड। और वही परमेश्वर कहता है, कपोत की तरह भोला और सांप की तरह चतुर बनो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इजरायलियों के समय में जितने लोग पीतल के सांप को देखते थे वे बीमार से चंगे हो जाते थे, वो आजाद पा लेते थे। प्रेज द लॉर्ड। मूसा ने एक पीतल के सांप बनाया था और उस पीतल के सांप को इजरायली लोग देखते थे, और जो कोई आंख गड़ाकर मन ध्यान से उस पीतल के सांप को देखते थे वो चंगे हो जाते थे, छुटकारा पा जाते थे। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आज भी हम प्रभु को उसी तरह से देखेंगे, मन गड़ा कर देखेंगे, एक मन होकर देखेंगे, तो हम भी आजाद हो जाएंगे, चंगाई को पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, परमेश्वर कहता है, कपोत की तरह भोला बनो और सांप की तरह बुद्धिमान और चतुर बनो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने सांप को इस्तेमाल किया, बुद्धिमान और चतुर बना दिया, और दुष्ट शैतान ने सांप को इस्तेमाल किया और दुष्ट सांप बना दिया। हालेलुया। तो जो जैसा रहता है उस चीज को वैसा वो इस्तेमाल करता है और वैसा चीज बना देता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो और एक विषय को हम देखेंगे तो पढ़ने से अच्छा लगेगा,
तो हम पढ़ देंगे मरकुस 10 अध्याय, और एक विषय को हम देखेंगे मरकुस 10 अध्याय 29 पद और 30 पद और 31 पद को भी पढ़ देंगे। इसको पढ़ने से अच्छा लगेगा तो कोई भी पढ़ने के लिए मेरा सहायता करें, मदद करें। तो इसको पढ़ते हुए हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। पढ़िए। यीशु ने कहा, यीशु मसीह जो सर्वशक्तिमान सारे चीजों का मालिक है, हमारा धन दौलत, हमारा घर का मालिक, हमारा नौकरी चाकरी का, हमारे संपत्ति का मालिक है, वो कह रहा है मैं तुमसे सच कहता हूँ। और वो खुदा कभी झूठ नहीं बोलता। वो इंसान नहीं है जो झूठ बोलेगा, वो सिर्फ सच ही बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे कोई नहीं, ऐसा कोई इंसान नहीं जिसे मेरे और सुसमाचार के लिए, मेरे सेवा के लिए, मेरे सुसमाचार के लिए घर या भाई या बहनों या माता, भाइयों या माता, पिता या बाल बच्चों या खेतों को या फिर खेत जमीन को छोड़ दिया, मेरी सेविकाई के लिए, मेरे राज्य के लिए छोड़ दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारो भाई बहनों, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो धन संपत्ति का मालिक है, सारी सृष्टि का रचना है, वो खुदावन परमेश्वर, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो मेरे राज्य के लिए, मेरी सेवा के लिए अपना घर द्वार छोड़ा हो, अपना खेत जमीन छोड़ा हो, अपने माँ बाप या बेटा बेटी को, भाई बहन को छोड़ा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो कोई मेरी सेविकाई के लिए, मेरे मिनिस्ट्री के लिए, मेरे राज्य के लिए, आत्मा बचाने के लिए खेत जमीन भाई बहने को छोड़ा है, वो इसी युग में, इसी समय में 2 गुना पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके नीचे लिखा गया है, पढ़े। और अब इस समय में 100 गुना ना पाए, और इस समय में, इस युग में, इसी पीढ़ी में जो मेरी सेविकाई के लिए, मिनिस्ट्री के लिए खेत जमीन दिया है, घर परिवार दिया है, बीवी बच्चों को दिया है, या फिर बहन या फिर भाई बंधु को मेरी सेविकाई के लिए, मेरे राज्य के लिए, मेरे सुसमाचार के लिए दे दिया है, वो इसी समय में 2 गुना आशीर्वाद पाएगा, और उसके आशीर्वाद को कोई भी ताकत छीन नहीं पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्यारो भाई बहनों, जो परमेश्वर के राज्य के लिए अपना सब कुछ देता है, प्रेज़ द लॉर्ड, अपना धन संपत्ति, अपना घर द्वार जमीन जायदाद, जो परमेश्वर राज्य के लिए, प्रभु के सेविकाई के लिए अपना खेत कला सब कुछ देता है, वो कभी जिंदगी में पीछे नहीं रहता, वो जिंदगी में हमेशा आगे ही बढ़ते चला जाता है, बढ़ते चले जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आगे पढ़िए। घरों और भाइयों और बहनों और जो घरों और भाई और बहनों को और खेतों को, माता और बाल बच्चों को और खेतों को पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन वो पाएगा। और आगे, परंतु जो बहुत से हैं, जो पहले हैं पिछले होंगे, वो पीछे हो जाएंगे, और जो पिछले हैं, परंतु जो पीछे हैं वे पहले होंगे, वो पहले हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर के राज्य के लिए अपना सब कुछ दे देता है, घर द्वार धन संपत्ति, खेत खला जमीन जायदाद, भाई बहन कुटुंब, परमेश्वर के राज्य के लिए सब कुछ दे देता है, वो हमेशा आगे ही रहता है, कभी पीछे नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो कोई इस समय में, इस पीढ़ी में परमेश्वर के राज्य के लिए, सेविकाई के लिए जो कुछ भी दिया है, जमीन हो, घर हो, धन संपत्ति हो, घर परिवार हो, भाई बहन हो, जो कुछ भी दिया है, इसी समय में, इसी पीढ़ी में 2 गुना आशीर्वाद पाएगा, और उसके आशीर्वाद को कोई भी ताकत छीन नहीं पाएगा, कोई भी शैतानी शक्ति छीन नहीं पाएगा, और मरने के बाद आनंद जीवन पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारो भाई बहनों, हमारा खुदा जो है कभी झूठ नहीं बोलता। हमारा यीशु मसीह सच सच कहने वाला खुदा है, और यही परमेश्वर जो सच सच कहने वाला खुदा जो है, वो ही कह रहा है, यदि तुम आज सेविकाई के लिए,
खेत खाला दिए हो, कुछ धन संपत्ति दिए हो, कुछ परिवारों को खो दिए हो, कुछ समाज को खो दिए हो, तो इसी युग में तू 2 गुना पाएगा और 100 गुना पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। 2 गुना नहीं परंतु 100 गुना पाएगा और मरने के बाद अनंत जीवन तेरे ही खाते में आएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो ये सच्चा परमेश्वर का वचन है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हमको परमेश्वर के राज्य के लिए हम पछघुंचा नहीं होते। प्रेज द लॉर्ड। चाहे भेंट की बात हो या फिर कुछ भी बात हो, हम परमेश्वर के राज्य के लिए हमेशा देने के लिए तैयार रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और जो परमेश्वर के राज्य के लिए सब कुछ देता है, चाहे वो छोटा नौकरी भी करे, कभी पीछे नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर कोई परमेश्वर के लिए अपना सब कुछ देता है, वो छोटा नौकरी भी करे, कभी पीछे नहीं रहेगा। उसका वंश, उसका पीढ़ी हमेशा बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और उसी वंश के लोग एक दिन उनका नाम होगा, उनका नाम रोशन होगा। प्रेज द लॉर्ड। वो कभी डूबेंगे नहीं, वो कभी नाश होंगे नहीं। प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर के राज्य के लिए अपना सब कुछ, खेत खला, धन संपत्ति, माँ बाप, भाई बहन, ये सब कुछ को देते हैं, वो कभी निराश नहीं होंगे, कभी हताश नहीं होंगे। हताशा निराशा आएगा परंतु हताशा निराशा उनको निगल नहीं पाएगी, उनको खत्म नहीं कर पाएगी। क्योंकि जो परमेश्वर को अपना सब कुछ देते हैं, उनको परमेश्वर आज से लेकर अनंत काल तक उनको देखभाल करता है। प्रेज द लॉर्ड। ये हमारी वचन नहीं, परमेश्वर जिंदा खुदा का वचन है और परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हम सच्चा खुदा के पास आए हैं। आज यदि हम परमेश्वर के राज्य के लिए, सेविकाई के लिए कुछ दिए हैं, कुछ दिए हैं, कुछ भी हो, 1 रुपया 2 रुपया कुछ भी हो दिए हैं, तो ये विफल नहीं होगा, ये निष्फल नहीं होगा, ये 100 गुना आशीर्वाद लेकर आएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हम 100 गुना आशीर्वाद पाने वाले परमेश्वर के पास आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जिंदगी में कभी भी परमेश्वर के राज्य के लिए, सुसमाचार के लिए, इस बाइबल की बढ़ोतरी के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए देने के लिए, तन हो, मन हो, धन संपत्ति हो, देने के लिए कभी कंजूसी नहीं करना। प्रेज द लॉर्ड। हम जितना देंगे उतना आशीर्वाद पाएंगे। इसलिए उड़िया में कहा जाता है, देई थिले तो पाई। प्रेज द लॉर्ड। देई थिले तो पाई और बुनी थिले तो दाई। प्रेज द लॉर्ड। बुनेंगे नहीं तो दाएंगे क्या? देंगे नहीं तो पाएंगे क्या? प्रेज द लॉर्ड। दिए रहेंगे तभी तो पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर के राज्य के लिए हमको कंजूसी कभी नहीं करना। जितना देंगे प्रभु उतना 100 गुना से भर देगा। प्रेज द लॉर्ड। बहुत से नबी भविष्यवक्ता इस दुनिया में आए, अब्राहम जैसे, मूसा जैसे, दाऊद जैसे, सुलेमान राजा जैसे बहुत सारे नबी भविष्यवक्ता आए। वे सब अपना तन दिए, मन दिए, अपना धन संपत्ति दिए और 100 गुना आशीर्वाद पाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह हमें पाने के लिए, हमें बचाने के लिए अपना तन मन, अपना सारा लहू हमारे लिए बहा दिया। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर जो है अपना एक लौता बेटा को हमारे लिए दे दिया ताकि हमें पा सके। प्रेज द लॉर्ड। हमें नरक से बचा सके। पिता परमेश्वर ने अपना एक लौता बेटा को हमारे लिए, हमें बचाने के लिए, नरक में बचाने के लिए अपना एक लौता बेटा को दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें परमेश्वर के लिए ये छोटा मोटा, हालेलुया, जो दान दक्षिणा हम करते हैं, हंस हंस के करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बाइबल में ऐसे बहुत सारे नबी भविष्यवक्ता हैं, वे सारे लोग अपना तन मन धन देकर प्रभु की सेविकाई के लिए सब सेविकाई किए और परमेश्वर उन सबों को 100 गुना से भर दिया।
प्रेज द लॉर्ड। 100 गुना से भर दिया। उसके बेटे बेटियों को, उनके रिश्तेदारों को, सारे लोगों को, उनके परिवार को, नाती पोते को, सबको 100 गुना से भर दिया। प्रेज द लॉर्ड। और इतना आशीर्वाद दिया, इतना आशीर्वाद दिया कि पूरा दुनिया के लोग देखने लगे, अचंभित होने लगे। प्रेज द लॉर्ड। ये लोग बिना नौकरी करके या फिर बड़ा नौकरी नहीं करके इतना हंसी से, इतना खुशी से, इतना आनंद से रहते कैसे हैं? प्रेज द लॉर्ड। हम तो बड़े बड़े नौकरी करके भी रात में सो नहीं पाते, लाखों करोड़ों हम कमाते हैं, परंतु हम हंस नहीं पाते कभी, हम आनंद से कभी रह नहीं पाते, शांति से रह नहीं पाते। हालेलुया। परंतु ये प्रभु के लोग जो हैं, प्रभु की सेवा करने वाले जो लोग हैं, ना तो उनके पास कमानी है, ना ही कुछ धवानी है, ना ही धन दौलत है, ना ही बड़ा नौकरी है, तब भी हर समय हंसते रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इतना खुशी, इतना आनंद पाते कैसे हैं? प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, पुराने नबी भविष्यवक्ता को प्रभु इतना आशीर्वाद किया, इतना आशीर्वाद किया कि सारा दुनिया देखते रह गया, एक खुश रहते कैसे? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। ये लोग खुश रहते कैसे हैं बिना कमानी धमानी में, या फिर बहुत बड़ा नौकरी नहीं पाने के बावजूद ये चकाचांद दिखते कैसे हैं, हमेशा खिलखिलाकर मुस्कुराते हुए दिखते क्या कैसे हैं? सारा दुनिया वो नबी भविष्यवक्ताओं को देखते रहते थे। प्रेज द लॉर्ड। आज भी ठीक उसी तरह मेरे प्यारो भाई बहनों, हम जैसे लोगों को, संसार के लोग जो धन संपत्ति में बहुत बड़े हैं, वे लोग हम लोगों को देखकर हालेलुया उनका भी दिमाग घूम जाता है कि ये लोग परेशानी में भी, दुख में भी, गरीबी में भी, हताश में भी इतना खुश रहते कैसे हैं? प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारो भाई बहनों, जो परमेश्वर के राज्य के लिए अपना सब कुछ देता है, वो हमेशा खिलखिलाते हुए और लहलहाते हुए, हंसते हुए जीवन जीता है। परंतु जो परमेश्वर के साथ नहीं जीता, वो छोटे से निराशा में भी मूड पकड़ कर जीता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो यही मूल मंत्र है मेरे प्यारो भाई बहनों, जो परमेश्वर के साथ जिएगा और जो परमेश्वर को अपना सब कुछ देगा, वो खिलखिलाते हुए जीवन जिएगा। परंतु जो परमेश्वर का अपना सब कुछ नहीं देगा, उसका धन संपत्ति रहने के बावजूद भी वो टेंशन में, डिप्रेशन में और दुख में, हताशा में जीवन जिएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बाइबल हमें साफ साफ बताता है, लेना बड़ा बात नहीं है, देना बड़ा बात है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लेना बड़ा बात नहीं है मेरे प्यारो भाई बहनों। लेना अगर बड़ा बात होता तो भिखारी जो है हजारों लोगों से लेता है, वो बड़ा बन जाता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, लेना बड़ा बात नहीं है, देना बड़ा बात है। प्रेज द लॉर्ड। लेने से देना बड़ा बात है। इसलिए जिंदा खुदा धरती में आया और अपना सब कुछ लहू बहा दिया और जगत के लिए अपना जान तान सब कुछ दे दिया, क्योंकि देना बड़ा है और जो देता है वो बड़ा बन जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। लेना बड़ा बात नहीं, अगर लेना बड़ा बात रहता तो भिखारी जो है कब से बड़ा बन जाता। प्रेज द लॉर्ड। परंतु देना बड़ा बात है, इसलिए यीशु मसीह अपना जान दे दिया और सबसे बड़ा बन गया, वो महान बन गया, वो ऊंचा बन गया, सब नाम से सर्वश्रेष्ठ नाम बन गया। इसलिए मेरे प्यारो भाई बहनों, हम लेंगे, सिर्फ लेते रहेंगे तो हम बड़ा नहीं बन पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मूल मंत्र है, देना बड़ा बात है। प्रेज द लॉर्ड। और जो देता है उसके जीवन में कामी घाटी अभाव कभी नहीं होता, परंतु जो नहीं देता उसके जीवन में हमेशा कामी घाटी देखने को मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, लेने से देना धन्य है। लेना बड़ा बात नहीं, देना बड़ा बात है। प्रेज द लॉर्ड। हम जिंदा खुदा से सिर्फ लेना जानते हैं, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, धूप ले रहे हैं, हवा खा रहे हैं, ये सब जो है परमेश्वर से सिर्फ हम ले रहे हैं।
प्रेज लॉर्ड। परंतु उसी परमेश्वर को कुछ हम देने नहीं जानते। प्रेज लॉर्ड। प्रभु से फ्री से ऑक्सीजन ले रहे हैं, प्रभु से बारिश ले रहे हैं, और बारिश के माध्यम से हम चाषबास कर रहे हैं, हम फसल पा रहे हैं। इस तरीके से हम परमेश्वर से सिर्फ लेना जानते हैं, परंतु परमेश्वर को हम कुछ देने नहीं जानते। प्रेज लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, लेना बड़ा बात नहीं है, देना बड़ा बात है। प्रेज लॉर्ड। तो परमेश्वर को हमको देना सीखना है। परमेश्वर से ऑक्सीजन, बारिश, धूप, ये सब कुछ ले रहे हैं, परमेश्वर से जीवन की सांस ले रहे हैं। तो हमें चर्च में आकर कम से कम इतवार दिन हमको धन्यवाद देना सीखना है। प्रेज लॉर्ड। ऑक्सीजन ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, जीवन की मुट्ठी ले रहे हैं, परंतु इतवार दिन भी हम कंजूसी कर रहे हैं और जिंदा खुदा को हम धन्यवाद तक नहीं दे रहे हैं। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, देना बड़ा बात है। प्रेज लॉर्ड। कम से कम धन्यवाद देने के लिए, कम से कम परमेश्वर की बढ़ाई करने के लिए, महिमा करने के लिए इतवार दिन हमको किसी कीमत पर आना ही पड़ेगा। ऑक्सीजन खा रहे हैं, जीवन की सांस ले रहे हैं, तो धन्यवाद देने के लिए इतवार आना ही पड़ेगा। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। तो लेना बड़ी बात नहीं, देना बड़ी बात है। प्रेज लॉर्ड। आज जो देता है उसके जीवन में कभी कामी घाटी नहीं होता। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। तो आइए हम विषय वस्तु पर जाएंगे। हालेलुया। समय तो बहुत हो गया है, परंतु हम विषय वस्तु पर जाएंगे। ये जो अभी मैं कुछ बातों को परमेश्वर के दया अनुग्रह से कुछ बोला, ये साधारण ज्ञान था, साधारण टीचिंग था। प्रेज लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, एक पत्ता भी बिना परमेश्वर की आज्ञा से हिल नहीं सकता। प्रेज लॉर्ड। सूरज, चांद, तारे, नक्षत्र जितना भी है हम देख रहे हैं, ये सूरज, चांद, तारे को भी परमेश्वर ऑर्डर देता है, आज्ञा देता है, सब दिन ऑर्डर देता है, सब दिन आज्ञा देता है, तभी ये चांद तारे उगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगर परमेश्वर एक दिन आज्ञा ना दे, एक दिन ऑर्डर ना दे, तो ये सूरज चांद अपने आप खुद से उग नहीं सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सब दिन परमेश्वर सूरज को उगने के लिए ऑर्डर देता है, आज्ञा देता है, तभी वो उगता है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, एक दिन भी अगर परमेश्वर नागा कर दे ऑर्डर देने के लिए, आज्ञा देने के लिए, तो ये सूरज उग नहीं सकता, ये चांद उग नहीं सकता, और सारे मानव जाति की नाश हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। एक नागा के लिए सारी मानव जाति का नाश हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहन, हमारा परमेश्वर नागा नहीं करता, हर एक दिन आज्ञा देता है, हर एक दिन ऑर्डर देता है सूरज चांद को, और हवा को आज्ञा देता है, तभी वो बहता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर परमेश्वर नागा कर दे तो सूरज उगेगा नहीं, हवा बहेगा नहीं, और लोग घुटन के मारे मर जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। यदि हमारा परमेश्वर नागा नहीं करता है तो हमें क्यों नागा करना है? प्रेज द लॉर्ड। यदि हमारा जिंदा खुदा नागा नहीं करता तो हमें भी नागा नहीं करना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, परमेश्वर की आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, परमेश्वर की आज्ञा के बिना एक सूरज चांद तारे भी नहीं उगते। तो सब दिन वो आज्ञा देता है, तभी ये सूरज चांद उगते हैं और हवा बहता है। ठीक उसी तरह हमको नागा नहीं करना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो बताना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, प्रभु की दया, प्रभु के अनुग्रह से ही हम आप लोगों को सिखा पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगर प्रभु की आज्ञा ना हो, प्रभु की आशीर्वाद ना हो, तो किसी को सिखाना नामुमकिन है। कुछ हद तक हम सिखा सकते हैं अपनी बुद्धि ज्ञान से, अपनी ताकत से, अपनी नॉलेज से, कुछ हद तक, कुछ हद तक, यानी कुछ समय तक सिखा सकते हैं, परंतु सब दिन सिखा नहीं सकते। परंतु प्रभु की दया और अनुग्रह से सब दिन के लिए सिखा सकते हैं।
प्रेज द लॉर्ड। एक व्यक्ति अपना नॉलेज, अपना दिमाग, अपनी बुद्धि से कुछ हद तक किसी विषय के सीखे पारवा, सब विषय के सीखे नहीं पारे, प्रेज द लॉर्ड। परंतु प्रभु का हाथ, प्रभु की दया जिसके ऊपर रहता है वो ABCD सब कुछ सिखा देता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु प्रभु के हाथ जिसके ऊपर नहीं रहता वो सब कुछ नहीं सिखा सकता, परंतु जिसके ऊपर प्रभु की हाथ रहता है वो बहुत कुछ और सब कुछ सिखाता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, प्रभु की दया और अनुग्रह से ही हम आप लोगों को बोल पाते हैं, सिखा पाते हैं। प्रभु यदि हमको ना सिखाए तो हम दूसरों को भी सिखा नहीं पाएंगे। एक जमाना था प्रभु हमको कुछ भी नहीं सिखाता था, प्रेज द लॉर्ड, कुछ भी नहीं बताता था, तो हम किसी को ना तो सिखा पाते थे ना ही बता पाते थे, प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ इतना बता सकते थे कि कहां भाठी है, प्रेज द लॉर्ड, कहां पीना खाना है, प्रेज द लॉर्ड। एक जमाना था कहां भाटी है, कहां कुसना अच्छा बना है, कहां कितना दारू क्या मिलता है, ये सब सिखा पाते थे। उस समय में हमको ऐसा नॉलेज, उसका वैसे शिक्षा था, परंतु पवित्र आत्मा की शिक्षा, बाइबल की शिक्षा हम एक दूसरे को सिखा नहीं पाते थे, क्योंकि जिंदा खुदा हमको नहीं सिखाता था, इसलिए हम एक दूसरे को सिखा नहीं पाते थे, प्रेज द लॉर्ड। परंतु शैतान उस समय में हमको सिखाता था भाटी कहाँ है, कहाँ हणिया मिलेगा, ये सारे बातों को उस समय में हम सिखा सकते थे एक दूसरे को, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु आज पवित्र आत्मा की सहायता और मदद से हम एक दूसरे को, हम अनंत जीवन की बातें, बाइबल काला किताब की बातें हम एक दूसरे को सिखा सकते हैं। बुराई से कैसे मुक्ति पाओगे, बुराई से और अधर्म से कैसे आजाद पाओगे, एक दूसरे को सिखा सकते हैं, क्योंकि आज प्रभु हमें चुन लिया, माँ के गर्भ से वो हम पर मन लगाए रहा था और आज हमको उसके काम के लिए, सेविकाई के लिए चुन लिया, इसलिए हम एक दूसरे को सिखा पाते हैं, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की दया ना हो, अनुग्रह ना हो, परमेश्वर की आज्ञा ना हो तो एक दूसरे को सिखा पाना नामुमकिन है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बताना चाहूंगा, हालेलुया, प्रभु की दया और अनुग्रह से ही हम आप सबको बुराई से आजाद होने का तरीका सिखा पाते हैं, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की दया ही से हम आप लोगों को बुराई से आजाद होने का तरीका सिखा पाते हैं, प्रेज द लॉर्ड। और ये तरीका हमें 5 मिनट में या फिर 10 मिनट में प्रभु नहीं देता, प्रेज द लॉर्ड। ये तरीका जो है बुराई से निकलने का तरीका, बुराई से आजाद होने का तरीका, प्रभु हमें बिना परिश्रम करने से नहीं देता। हम प्रभु के सामने घंटों घंटों उपवास करते हैं, घंटों घंटों तपस्या के माध्यम के जैसा, यानी अध्ययन, यानी स्टडी, मनन करते हैं, यानी तपस्या जिसको बोलने से कुछ लोग समझते हैं, यानी अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, बाइबल पकड़कर दिन रात बैठते हैं, घंटों घंटों 2-2 घंटा बिना खाए पिए तपस्या में इस बाइबल में लवलीन हो जाते हैं, घंटों घंटों प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की हुजूरी में बैठते हैं, तभी प्रभु हमको सिखाता है, बताता है, एक एक तरीका, एक एक पॉइंट देता है और सिखाते हुए ले चलता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इतना मेहनत करते हैं, घंटों घंटों बैठते हैं, तभी वो परमेश्वर इस बाइबल किताब के द्वारा हमको सिखाता, बताता है, और वही शिक्षा को हम आके इस भवन में आप लोगों को बांटते हैं, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, ये शिक्षा, ये ज्ञान जो है यूं ही नहीं मिल जाता, ये शिक्षा, इस ज्ञान को पाने के लिए बहुत तपस्या करना पड़ता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपना मन तन सब कुछ देकर तपस्या में, अध्ययन में, स्टडी में बैठना पड़ता है, प्रेज द लॉर्ड। घंटों घंटों, रात रात, दिन दिन बैठना पड़ता है और पूरी बाइबल को पढ़ के पूरा बाइबल को ही उलट पुलट कर देना पड़ता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इतना तपस्या करने के बाद आप प्रभु के चरणों तले घंटों घंटों आंसुओं के साथ रोने के
बाद ही हमें प्रभु कुछ शिक्षा देता है, कुछ ज्ञान देता है और उसी शिक्षा ज्ञान को आप लोगों के सामने बांट पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो ये प्रभु की दया है, प्रभु के अनुग्रह है मेरे प्यारों भाई बहनों। प्रभु ही सिखाता है, प्रभु ही बताता है और उसी की शिक्षा और ज्ञान को ही हम आप लोगों के पास लेकर आते हैं। और ये ज्ञान कहीं इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, ये स्वर्गीय ज्ञान जो है इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ कलीसिया में, मंडली में, भवन में ही ऐसा ज्ञान मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। कॉलेज में या फिर किसी भी बड़े बड़े स्कूल में ऐसा ज्ञान नहीं मिल पाएगा, परंतु परमेश्वर के भवन में हमें स्वर्गीय ज्ञान मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। संसार का ज्ञान हमें आनंद जीवन नहीं दे सकता, परंतु कलीसिया की भवन की ज्ञान और इस काला किताब की ज्ञान हमें स्वर्गीय ज्ञान और आनंद जीवन से भर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, दुनिया में बहुत सारे किताबें हैं और बहुत सारे किताबों में ज्ञान और बुद्धि तो मिल जाता है, परंतु आनंद जीवन नहीं मिलता। सिर्फ बाइबल ही एक ऐसा पुस्तक है, यहां ज्ञान, बुद्धि और आनंद जीवन मिलता है। और दुनिया की किसी किताब में बुद्धि ज्ञान तो मिलता है, परंतु आनंद जीवन नहीं मिलता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, दुनिया की ऐसे बहुत सारे किताबें हैं, बड़े बड़े किताबें हैं, वहां सिर्फ बुद्धि और ज्ञान मिलता है, परंतु इस बाइबल में ज्ञान, बुद्धि और आनंद जीवन मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आनंद जीवन दुनिया की किसी कीमत में, किसी किताब में नहीं, परंतु बाइबल में ही सिर्फ आनंद जीवन मिलता है। इसलिए दुनिया से सबसे ज्यादा बिकने वाला किताब बाइबल है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए दुनिया से सबसे ज्यादा पढ़ने वाला किताब बाइबल है। इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा छपने वाला किताब बाइबल है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चाहे दुनिया इस बाइबल को नीचे भी रख दे, कभी ये बाइबल नीचे नहीं रहेगा, ये हमेशा ऊपर ही रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया का सबसे अधिक छपने वाला किताब बाइबल है और ये हमेशा ऊपर ही रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया में सबसे अधिक बिकने वाला किताब बाइबल ही है और ये हमेशा ऊपर ही रहेगा, चाहे कोई भी इसे नीचे रख दे, परंतु ये नीचे रहने वाला नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमेशा ऊपर ही रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए मेरे प्यारों भाई बहनों, हम साधारण बातों में बहुत आगे भाग गए हैं, चले गए हैं, तो टॉपिक में हम जाएंगे। आज की टॉपिक को जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज की टॉपिक है, लिखने वाले लिख लो। प्रेज़ द लॉर्ड, लिखने वाले लिख लो। आज की टॉपिक है, लुभाने वाली बातों में नहीं, आनंद जीवन की बातों में मन लगाए रखो, लाभ की घाटी अभाव नहीं होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक बार कहना चाहूंगा, लुभाने वाली बातों में नहीं, आनंद जीवन की बातों में मन लगाए रखो और तुम्हें लाभ की घाटी अभाव नहीं होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। लुभाने वाली बातों में नहीं, आनंद जीवन की बातों में मन लगाए रखो, लाभ की घाटी अभाव नहीं होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। लुभाने वाली बातों में नहीं, आनंद जीवन की बातों में मन लगाए रखो, लाभ की घाटी अभाव नहीं होगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, लुभाने की बातों में नहीं, परंतु आनंद जीवन की बातों में हमें मन लगाए रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। लुभाने वाली बातों में आकर बहुत लोग नाश हो गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लुभाने वाली बातों में आकर बहुत सारे लोग नाश हो गए हैं। लुभाने वाली बातों में हमें नहीं आना है, आनंद जीवन की बातों में हमें मन लगाए रखना है। और जो आनंद जीवन की बातों में मन लगाए रखते हैं, उनके जीवन में लाभ की घाटी अभाव नहीं होती। प्रेज़ द लॉर्ड। और लुभाने वाली बातों में बहुत सारे लोग पढ़कर
नाश हो गए हैं। एक लड़की एक लड़का की लुभाने वाली बातों में आया और वो लड़की बर्बाद हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। एक लड़की एक लड़का की लुभाने वाली बातों में फंसा और कुछ दिन के बाद वो लड़की बर्बाद हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए लुभाने वाली बातों में नहीं परंतु आनंद जीवन की बातों में मन लगाए रखो। और जो आनंद जीवन की बातों में मन लगाए रखता है उसके जीवन में कभी अभाव घाटी नहीं होती। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, एक और उदाहरण देना चाहूंगा। एक लड़का लुभाने वाली बातों में आया और दूर देश को कमाने के लिए चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बड़ा नौकरी है, बहुत बड़ा चाकरी है, बहुत धन संपत्ति मिलता है, एक एक दिन का हाजिरी लाख लाख रुपया मिलता है। इस तरीके से एक लड़का जो है लुभाने वाले बातों में आया और दूर देश को चला गया। और जब दूर देश को चला गया तो दूर देश में वो बुरी संगति से बर्बाद हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, ये लड़का जो है लुभाने वाली बातों में आया और दूर देश को कमाने के लिए चला गया, परंतु दूर देश जब गया तो वे बुरी संगति से बर्बाद हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, लुभाने वाली बातों में नहीं आना परंतु आनंद जीवन की बातों में आना है। और जो आनंद जीवन की बातों में रहता है वे उनके जीवन में कभी कामी घाटी अभाव देखने को नहीं मिलता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, एक लड़का दूर देश को लुभाने वाली बातों में चला गया परंतु कुछ दिन के बाद बुरा व्यक्ति अधर्म व्यक्ति बन के आया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारो भाई बहनों, जो दूर देश को चला जाता है वे प्रार्थना दुआ से भी दूर हो जाता है। जो दूर देश से चला जाता है वह बुरे संगति में फंस जाता है। और जो दूर देश को चला जाता है और चर्च से और भवन से मंदिर से भी दूर हो जाता है और परमेश्वर से भी दूर हो जाता है और बुरी संगति में वो डूब जाता है और वो लुभाने वाले बातों में पड़कर वो बुरा से बुरा बन जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 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 तो मेरे प्यारो भाई बहनों, लुभाने वाली बातों में नहीं आनंद जीवन में मन लगाए रखो। छोटा सा नौकरी में भी आपको अभाव घाटी नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जो आनंद जीवन की बातों में अपना मन लगाए रखते हैं उनको छोटा सा नौकरी में भी अभाव घाटी नहीं होता, क्योंकि वे अनंत जीवन की बातों में मन लगाए रखते हैं। परंतु जो लुभाने वाली बातों में मन लगाए रखते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, वे बर्बाद हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए लुभाने वाली बातों में हमको नहीं आना परंतु आनंद जीवन की बातों में हमें मन लगाए रखना। और जो आनंद जीवन की बातों में मन लगाए रखते हैं उनको घाटी अभाव नहीं होता। छोटा सा नौकरी में भी उनको घाटी अभाव नहीं होता, वे लोग बढ़ते चले जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आज का जो टॉपिक है लुभाने वाली बातों में नहीं आना, आनंद जीवन की बातों में मन लगाए रखना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हेवा जो है शैतान की लुभाने वाली बातों में आया। प्रेज़ द लॉर्ड। हेवा जो है शैतान की लुभाने वाली बातों में आया और पाप बुराई में शैतान के हाथ में पड़ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हेवा के समान हमें शैतान की लुभाने वाली बातों में नहीं आना है। और हेवा वही गलती किया, शैतान की लुभाने वाली बातों में आया और पाप बुराई में फंस गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, दुनिया में देखा गया है अक्सर जो है लेडीज लोग लुभाने वाली बातों में ज्यादातर आ जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अक्सर दुनिया में देखा गया है लेडीज लोग अक्सर लुभाने वाली बातों में आ जाते हैं। इसीलिए शैतान पुरुष को इस्तेमाल नहीं किया परंतु लेडीज को इस्तेमाल किया, क्योंकि लेडीज अक्सर ज्यादातर लुभाने वाली बातों में आ जाते हैं।
प्रेज द लॉर्ड, और अपना जिंदगी को ही बर्बाद कर देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, लेडीज अक्सर लुभाने वाली बातों में आते हैं और अपना जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो हेवा जो है शैतान की लुभाने वाली बातों में आया और हेवा अपना जिंदगी बर्बाद तो किया परंतु सारे मानव जाति का जिंदगी भी बर्बाद कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। हेवा शैतान की लुभाने वाली बातों में आया तो आया, अपना जिंदगी बर्बाद किया, परंतु सारे मानव जाति का जिंदगी बर्बाद कर दिया। तो ऐसी लुभाने वाली बातों में नहीं आना, हम खुद को बर्बाद कर रहे हैं और हमारे सारे वंश पीढ़ी को भी बर्बाद कर रहे हैं। और हेवा अपने आप को भी बर्बाद किया लुभाने वाली बातों में और सारे मानव जाति को भी बर्बाद कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। ठीक वही फॉर्मूला को जो लुभाने वाली बातें हैं, यही फॉर्मूला को शैतान ने जिस तरह से हेवा के जीवन में लुभाने वाली बातों को रखा था, वही फॉर्मूला को यीशु मसीह 40 दिन 40 रात जब उपवास किया, उसी फॉर्मूला को शैतान यीशु मसीह के सामने फिर इस्तेमाल किया। प्रेज द लॉर्ड। हेवा के सामने जैसे लुभाने वाली बातों को शैतान रखा था, ठीक उसी तरह यीशु मसीह के सामने भी शैतान लुभाने वाली बातों को रखा। 40 दिन 40 रात जब यीशु मसीह उपवास किया, उस समय में भी शैतान उसी लुभाने वाली बातों को रखा यीशु मसीह के सामने, परंतु यीशु मसीह उस लुभाने वाली बातों में नहीं आया। और यीशु मसीह कहा सिर्फ प्रभु अपने परमेश्वर की आराधना करना और किसी का आराधना नहीं करना। प्रेज द लॉर्ड। शैतान हेवा के सामने जैसे लुभाने वाली बातों को रखा था, ठीक उसी तरह शैतान यीशु मसीह के सामने भी लुभाने वाली बातों को रखा। और शैतान कहा, अगर तू मुझे मुंडिया मारेगी, तू मुझे आराधना करेगी, तो ये सारा संसार को मैं तुझे दे दूंगा, सारे संसार को मैं तेरे हाथ में कर दूंगा, तुझे राजा महाराजा बना दूंगा, संसार का अधिपति बना दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहन, ध्यान पूर्वक सुनो। हालेलुया। शैतान हेवा के जीवन में जैसे लुभाने वाली बातों को रखा था, ठीक उसी तरह शैतान यीशु मसीह के जीवन में भी लुभाने वाली बातों को लेकर रखा था। प्रेज द लॉर्ड। परंतु यीशु मसीह शैतान की लुभाने वाली बातों में बिल्कुल नहीं आया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ठीक उसी तरह यीशु मसीह के समान हमें शैतान की किसी प्रकार की लुभाने वाली बातों में नहीं आना है। प्रेज द लॉर्ड। हेवा तो लुभाने वाली बातों में आ गया और अपना ही विनाश का कारण बन गया और सारे मानव जाति का विनाश का कारण बन गया। परंतु यीशु मसीह के समान हमें बनना है, शैतान की लुभाने वाली बातों में नहीं आना है और अपने आप को बचाना है और सारे परिवार को बचाना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। ठीक उसी तरह मेरे प्यारो भाई बहनों, और भी कुछ उदाहरण को प्रभु के दया और अनुग्रह से बताना चाहूंगा। जैसे यीशु मसीह के सामने शैतान लुभाने वाली बातों को लेकर रखा था, हेवा के सामने भी लुभाने वाली बातों को शैतान रखा था, ठीक उसी तरह शैतान पतरस को यानी यीशु मसीह को चेला को इस्तेमाल किया। प्रेज द लॉर्ड। पतरस यानी यीशु मसीह के चेला को शैतान इस्तेमाल किया, यानी शैतान पकड़ा और उसी पतरस के द्वारा उसी पतरस को इस्तेमाल करके शैतान यीशु मसीह के सामने फिर से लुभाने वाली बातों को रखा। अब पतरस क्या लुभाने वाली बातों को रखा? हे यीशु मसीह, हम 3 मंदिर बनाएंगे, एक एलिय्याह के लिए, एक मूसा के लिए, एक यीशु मसीह के लिए। प्रेज द लॉर्ड। ये जो बातें हैं शैतान पतरस जैसे चेले को इस्तेमाल करके, यानी शैतान पतरस जैसे चेले को व्यवहार करके यीशु मसीह के सामने एक और लुभाने वाले बातों को रखा कि 3 मंदिर बनाएंगे, एक एलिय्याह के लिए, एक मूसा के लिए, एक यीशु मसीह के लिए।
ये जो है लुभाने वाली बातें, शैतान पतरस को पकड़ा और यीशु मसीह के सामने ये लुभाने वाली बातें रखा, परंतु यीशु मसीह इस लुभाने वाली बातों पर मन नहीं लगाया और उसी समय आकाशवाणी हुआ और पतरस की जो लुभाने वाली बातें हैं, इस लुभाने वाली बातों को खंडन कर दिया आकाशवाणी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हमें लुभाने वाली बातों में नहीं आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम ध्यान पूर्वक देखेंगे तो शैतान सांप को इस्तेमाल किया और लुभाने वाली बातें रखा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर अभी जो है पतरस के विषय में पढ़ रहे हैं, ये पतरस यीशु मसीह का चेला था और इस चेला को शैतान इस्तेमाल किया और लुभाने वाली बातें रखा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आज भी हमारे जीवन में हमारे करीबी दोस्तों को शैतान इस्तेमाल करेगा, हमारे परिवार रिश्तेदारों को इस्तेमाल करेगा, हमारे संग साथी को इस्तेमाल करेगा और हमारे नजदीक में, हमारे सम्मुख में लुभाने वाले बातें रख सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, लुभाने वाली बातों में नहीं आना, अनंत जीवन की बातों में आना। जो अनंत जीवन की बातों में आता है उसके जीवन में अभाव की घाटी नहीं होती। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।